चलिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जैसा पीछे हमने देखा था, लेंस तो पूरा पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? पढ़ लिया। एक सेकेंड इसमें रुको। तो थोड़ा तो चलिए, हम लोग क्या है, लेंस तो पढ़ लिए हैं, पूरा लेंस पूरा पढ़ लिए, मिरर पूरा पढ़ लिए। तीसरा पड़ाव है आज लेंस का पावर पढ़ना, पावर ऑफ लेंस। ये नया टॉपिक है, पावर ऑफ लेंस। अब सारा टॉपिक जो है छोटा छोटा मिलेगा, बड़ा बड़ा टॉपिक खत्म हो गया। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? तो देखिए, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एक टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। तुम लोग कहते हो कि तुम्हारे लेंस का पावर क्या है, ऐसा बोलता है ना डॉक्टर, कितना पावर का पेन है, नहीं पूछता है कोई, चश्मा का पावर पूछता है। चलो यहाँ देखो, तो वही ना, चश्मा में का लेंस ना होता है। आँख का पावर थोड़ी होता है, लेंस का पावर होता है। आँख का पावर वही होता है, उसको पावर को घटा बढ़ाता कौन है? लेंस, मतलब चश्मा। तो ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि कोई भी जो है रे को, कोई भी लेंस जो है रे को कितना कन्वर्ज एक करा दे रहा है, कितना डाइवर्ट, कितना मोड़ दे रहा है। एक तरीके से सोचो कि अगर हम कन्वेक्स लेंस का अगर पावर की बात करें तो इस मतलब इसका मोटा मोटी बात यही है कि ये लेंस जो है कितना रे ऑफ लाइट को क्या कर दे रहा है, मोड़ दे रहा है, लाके मोड़ दे रहा है। जो लेंस जितना मोड़ेगा, जितना नजदीक से, उसका पावर क्या होगा? ज्यादा। डाइवर्जिंग की बात करते हैं तो जो कनकेव लेंस है तो वो क्या करता है, रे को डाइवर्ज कर देता है। तो कोई रे को कनकेव लेंस कितना डाइवर्ज कर दे रहा है, कितना छितरा दे रहा है, उसी को क्या कहेंगे? पावर ऑफ लेंस। तो देखो, पावर लेंस क्या है? मोड़ना, छितराना, यही सब है। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्ज ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय द लेंस इज कॉल्ड पावर। समझ में आ गया? लाइट रे कितना कन्वर्ज हो पा रहा है, डिग्री कितना, डिग्री तक कितना, बता। इसका पावर ज्यादा है इसका कि इसका पावर ज्यादा है? इसका ज्यादा होगा कि ज्यादा बेंड कर रहा है, इसमें ज्यादा एंगल बन रहा है। तो जितना डिग्री तक वो पावर लेंस को, रे को क्या कर दे, डाइवर्ज या कन्वर्ज कर दे, उसी को क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस। तो डेफिनेशन याद हो गया? आएगा एग्जाम में। दूसरा है कि रे ऑफ, यही बात लिखा है कि रे ऑफ लाइट कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है, उसी को लेंस का पावर कहते हैं। ऐसे कन्वर्ज लेंस देखो, ये क्या कर रहा है, रे ऑफ लाइट को यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। तो ये क्या है? इसका पावर है। ये क्या है? पावर है। हो सकता था कोई और कम फोकल लेंथ करे तो आगे तक करे, ऐसा भी तो हो सकता है। जितना कम करे वही क्या है? पावर। ये भी तो इसका क्या है, ये चितार रहे थे, क्या है? पावर है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे देखेंगे, दिया है मोबाइल उनका, क्या बोले? क्या ठीक है, हो गया। देखो, मोर फोकल लेंथ रहेगा तो लेस डेविएशन होगा। मतलब जिस भी लेंस का, अगर ध्यान से सुनेंगे, फोकल लेंथ ज्यादा रहेगा तो उसका जो है ना डेविएशन, यानी कि मुड़ेगा क्या? ज्यादा, कम। पावर उसका क्या हो जाएगा? ज्यादा। कम मुड़ेगा तो पावर ज्यादा। अब पावर कहीं उल्टा क्या होता है? फोकल लेंथ। अभी बताएंगे। लेस फोकल लेंथ मोर डेविएशन, जिसका फोकल लेंथ कम होगा वो उसका पावर क्या होगा? ज्यादा। तो ज्यादा पावर होगा तो ज्यादा डेविएशन होगा कि नहीं होगा? ये बात लिखा है। नोट, ज्यादा फोकल लेंथ होगा तो रे कम डेविएट यानी कि मुड़ेगा, और जब फोकल लेंथ कम होगा तो रे ज्यादा डेविएट होगा। नहीं समझ में आया? फिर से बता दे। अरे यार समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिगर में देखो ध्यान से, ये मोटा है, ये बताओ, मोटा नहीं, छोड़ो, ये देखो, ये फोकल लेंथ होता है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक को फोकल लेंथ बोलते हैं कि नहीं, पोल और फोकस के बीच की दूरी को। ये ज्यादा फोकल लेंथ है, मान लो कि F1 है, कि ये ज्यादा दूर है F2। कौन बड़ा है? F1 ज्यादा दूर है। F1 बड़ा है F2 से। तो देखो किसमें ज्यादा मुड़ रहा है रे ऑफ लाइट, इसमें कि इसमें? इसमें F2 में ज्यादा मुड़ रहा है। ऐसे रियल में भी होता है, ज्यादा मोड़ दिया। तो समझ में आएगा कि नहीं? जिसका फोकल लेंथ कम हो उसका डेविएशन क्या होगा? ज्यादा। तो पावर क्या होगा? ज्यादा। जिसका फोकल लेंथ ज्यादा हो तो डेविएशन क्या होगा? कम। तो उसका फोकल लेंथ, उसका पावर डाइवर्ट कम होगा। समझ में आ गया? अब देखो, फोकल लेंथ को है ना हमेशा मीटर में दिखाते हैं। फोकल लेंथ को किस में दिखाएंगे? मीटर में। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है
1 बाई एफ। पावर इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई एफ। तो पावर इक्वल टू 1 बाई एफ होता है। यहाँ पे एफ को क्या चीज में लेना पड़ता है? मीटर में। तो यही 1 बाई एफ का वैल्यू क्या चीज में आता है? डायोप्टर में आता है। नहीं समझे? पहले यहाँ समझो। पावर को क्या बोलते हैं? 1 बाई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को किस में लेते हैं? मीटर में। तो इसका ऐसा यूनिट क्या लगेगा? मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स। 1 में मीटर मतलब मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स को ही कहते हैं क्या? डायोप्टर। डायोप्टर। सुनो यहाँ से क्या क्या सवाल निकलेगा। यहाँ पे 2 सवाल ध्यान से। तो नहीं समझ में आता? यहाँ देखो पावर का फॉर्मूला होता है ना 1 बाई फोकल लेंथ। पहला बात। दूसरी बात याद रखना है कि जब भी हम लोग पावर का सवाल सॉल्व करेंगे ना तो फोकल लेंथ क्या चीज में लेंगे? मीटर में। और किसी में नहीं लेंगे। मीटर नहीं, में। एग्जाम में सेंटीमीटर में दिया रहेगा फोकल लेंथ, तो पहले किस में बदलेंगे? मीटर में। मीटर में। ठीक है, चेंज करने के लिए क्या करना होता है? चल यहाँ देखो। और दूसरी बात है कि पावर का जो ऐसा यूनिट क्या होता है पता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। फिर से उसके बाद यहाँ पर एक चीज देखो, पावर और फोकल लेंथ में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है कि नहीं? हाँ। मतलब पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगा। कम होगा। कमेगा। उल्टा है ना भाई? अब फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा। समझ में आ गया ना? हाँ। ठीक है, ये 4 बात याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा, 1 डायोप्टर क्या है इसका डिफिनेशन भी याद रखो, एग्जाम में पूछ सकते हैं। डायोप्टर क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर। पावर। यहाँ पे लिखोगे पावर ऑफ लेंथ हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 डायोप्टर का डिफिनेशन है पावर ऑफ लेंस। इट इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 मीटर। इसको कहते हैं 1 डायोप्टर। देखो किस निकला ये डिफिनेशन। पावर इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई एफ। 1 बाई एफ। इसको किस में लेंगे? मीटर में। अब बताओ इसका जो भी आंसर आएगा किस में लिखते हैं? डायोप्टर में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? डायोप्टर में लिखते हैं। पावर है। अब वहाँ पे एफ का वैल्यू क्या रखे हैं? यहाँ पे 1 रख दे रहे हैं, 1 मीटर। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? 1 मीटर इनवर्स। 1 मीटर इनवर्स को ही क्या बोलते हैं? 1 डायोप्टर। द पावर ऑफ लेंस जिसका फोकल लेंथ क्या होगा? 1 मीटर। इसी को क्या कहते हैं? डायोप्टर। याद हो गया? हाँ। ठीक। फिर यहाँ देखो, जिस लेंस में रे ज्यादा मुड़ेगा। मम्मी पौने आया हुआ है। जिस लेंस में रे ज्यादा मुड़ेगा तो उस लेंस का पावर अधिक होगा। क्या अभी भी ऐसा तुम्हारा मुंह हो रहा है ये बात कहने पे? नहीं। मतलब मोर डेविएशन मतलब मोर पावर। मोर डेविएशन मतलब मोर पावर। ज्यादा मुड़ेगा तो ज्यादा पावर। लेकिन फोकस कम। कम। समझ में आ गया? हाँ। अब यहाँ पे देखो क्या रिलेशन है। यहाँ देखो पीडीएफ। रिलेशन बिटवीन पीडीएफ पावर डेविएशन फोकस के बीच में रिलेशन समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा? बिल्कुल समझ जाएगा। जिसका फोकल लेंथ अगर कम है डेविएशन बढ़ेगा। पावर बढ़ेगा। अगर चलो यहाँ देखो फोकल लेंथ अगर कम है तो डेविएशन बढ़ेगा। तो पावर बढ़ेगा। दूसरी बात हम कर रहे हैं, अगर पहले सुनो, फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो पावर क्या होगा? घटेगा। तो डेविएशन घटेगा। तो इसका मतलब हमको ये देखने के लिए मिला कि ये दोनों सीधा सीधा रिलेशन है। इस दोनों में पावर और डेविएशन में कैसा रिलेशन है? सीधा सीधा। लेकिन पावर का फोकस के साथ या फोकस का पावर के साथ या फोकस का डेविएशन के साथ कैसा रिलेशन है? उल्टा। ये बात याद हुआ कि नहीं हुआ? हमको क्या जरूरत है इतना समझाने का? सीधे रटवा देते एग्जाम में। तो उसके बाद क्या है, ये बात समझ गए ना? मान अब सवाल को हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है। जब भी पावर के ऊपर सवाल है तो किस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे? ये इस फॉर्मूला से। 1 बाई एफ वाला। किसी लेंस का फोकल लेंथ क्या दिया हुआ? कन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ क्या दिया है? 50 सेंटीमीटर। तो पावर उसका पावर पूछ रहा था। पावर इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई मीटर। 1 बाई एफ। एफ यहाँ पे क्या चीज में लेते हैं? मीटर में। तो पहले इसको 50 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके क्या चीज बदलेंगे? मीटर 0.5 में। अरे मीटर बदलेंगे पहले बोलो ना। हमको पता है। मीटर बदलेंगे। फिर जो आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2। लेकिन लिखेंगे डी, क्योंकि पावर कैसा यूनिट? डिपॉट होता है। डायोप्टर। चल यहाँ देखो, इसी तरीके से यही सवाल है। यहाँ देखो, हाँ सुनो, चलो यहाँ देखो, कोई बात नहीं, चलो इसी तरीके से यहाँ देखो, कनकेव लेंस है। जल्दी देखो ना, कनकेव लेंस है। इसका फोकस क्या होता है? फोकस 40 सेंटीमीटर। पावर का वैल्यू क्या होता है? 1 बाई एफ। P इक्वल टू 1 बाई एफ इज इक्वल टू। यहाँ पर क्या चीज लेंगे? पावर।
फोकस क्या लेंगे मीटर में लेकिन साइन नेगेटिव क्यों लगा है क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकस नेगेटिव होता इसका है पावर का भी जो आंसर आएगा क्या चीज में आएगा नेगेटिव में नेगेटिव में आएगा। अब चलो अब सवाल तुम सॉल्व कर सकते हो। यदि कन्वेक्स लेंस है उसका फोकस क्या दिया है 25 सेंटीमीटर तो पावर क्या होगा तो फोकस क्या दिया है इसको अच्छा से अपन यूज करते हैं। पावर लेंस का पावर पूछ रहा है ना तो फोकस क्या दिया है 25 25 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है कनकेव तो कनकेव में फोकस कैसा होता है कनकेव है कनकेव कनकेव पॉजिटिव में नेगेटिव होता है सॉरी तो एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे -25 सेंटीमीटर। लेकिन जब भी पावर का सवाल सॉल्व करते हैं तब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर को किससे मीटर में बदलते हैं मीटर में करते हैं तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा -0.25 मीटर। मीटर अब सवाल सॉल्व कर दोगे पावर इक्वल टू क्या होता है 1 बाई एफ तो 1 बाई 0.25 मीटर जो भी सॉल्व करोगे तो -4 डायप्टर आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ सॉल्व किया गया है सब वही चीज ये दिखाई दे रहा है माइनस n क्यों लिए क्योंकि लेंस कनकेव है। इसको सेंटीमीटर में था तो इसको क्या बदले मीटर में। अब ये बताओ ये सवाल बताओ देखो ध्यान से यदि किसी लेंस का पावर यदि किसी लेंस का पावर क्या है 5 डायप्टर है समझ में आ रहा है तो उसका फोकस क्या होगा फोकस क्या होगा लेकिन फोकस सारा किस में दिया है एग्जामिनर पॉइंट सेंटीमीटर में सेंटीमीटर तो सुनो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पी इक्वल टू क्या होता है ध्यान से देखो उतना आसान सवाल नहीं है 1 बाई एफ मीटर जो रहता है वही नहीं लिखेंगे आंसर पहले कुछ में दे रहा है तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एफ मीटर क्या हो जाएगा 1 बाई एफ अरे पावर तो दिया है ना रे पागल पावर दिया हुआ है पावर इक्वल टू क्या होता है 1 बाई एफ मीटर 5 डायप्टर दिया यहाँ पे तो 5 डायप्टर लिख देंगे 1 बाई एफ मीटर तो एफ क्या हो जाएगा एफ मीटर में कितना आ जाएगा 1 बाई 5 तो मतलब एफ का वैल्यू कितना आ गया 1 बाई 5 मीटर। लेकिन क्या आपको मीटर में आंसर चाहिए आंसर क्या चाहिए 100 से मल्टीप्लाई तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा आंसर क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। समझ में आएगा कैसे क्या करना है जो है पहले वही फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद जो करवाना चाह रहा है वो करेंगे। इसका सोल्यूशन देखिए समझने का प्रयत्न करेंगे। अब एक और टॉपिक इसी में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लेंस का पावर या फोकस क्या होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या दुनिया में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है कैमरा के उसमें एक ही लेंस लगाने से काम चल जाएगा माइक्रोस्कोप में भी एक ही लेंस लगाने से काम चल जाएगा टेलीस्कोप में भी एक ही लेंस लगाने से काम चल जाएगा नहीं ना उसमें बहुत सारा लेंस लगा रहता है तो कंबाइन कर करके लेंस लगाते हैं तो उसको कैसे करेंगे ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर या फोकस क्या होगा ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक फार्मूला है बहुत ध्यान से सुनो ये भी दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर और फोकस क्या है मतलब जब दो लेंस एक से ज्यादा लेंस को आपस में जोड़ दे रहे हैं तब उसका पावर का क्या सा फॉर्मूला होगा और लेंस का क्या चीज फार्मूला होगा। देखो मान लो एक लेंस ये है कौन लेंस है ये कौन लेंस है कनकेव है और वो वाला कन्वेक्स है। तो इस दोनों को मान लो जोड़ दिए इसका पावर ले रहे हैं F1 P1 F1 इसका फोकस है मान लो इसका इस लेंस का देखो नहीं समझ में आ रहा मान लो कि दो लेंस लिए एक लेंस ये दूसरा लेंस ये पहला लेंस का फोकस है F1 पहला लेंस का पावर है P1 दूसरा लेंस का फोकस है F2 दूसरा लेंस का पावर है P2। तो कॉम्बिनेशन का पता है क्या फॉर्मूला होता है लेंस के मामले में PC बराबर मतलब कंबाइंड पावर क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 हो गया। हाँ अब फोकस का क्या होगा कंबाइंड लेंस का तो 1 बाई F1 प्लस F2 दोनों ये अलग अलग हाँ मतलब पावर जोड़ना है तो सीधे सीधे जोड़ देना फोकस जोड़ना है तो 1 बाई करके जोड़ना। ये कॉम्बिनेशन लेंस का क्या होता है कॉम्बिनेशन लेंस का फॉर्मूला होता है। अभी सवाल बनवाएंगे तो और समझ में आएगा। चलिए सवाल पे आते हैं हम लोग। देखिए द टू लेंस जिसका पावर क्या है एक का -1.15D है -15D है प्लस 5D है। अब इस सबको कहाँ रख रहे हैं कांटेक्ट में रख रहे हैं एक साथ एक दूसरे को तो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा बताए ना कंबाइंड फोकल लेंथ क्या कैसे लिखते हैं इसका 1 बाई F2 तो कैसे निकालेंगे इसको FC बराबर -1/15 प्लस 1/F। इसको जो भी सॉल्व करेगा तो वही कॉम्बिनेशन लेंस का क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया। अगर अरे पावर न दिया अरे
पावर दिया, सॉरी एक सेकंड, पावर दिया, टू लेंस का पावर दिया ही, पावर दिया, P1 का वैल्यू कितना है -15D और P2 का वैल्यू क्या है 5D। तब इसको क्या बोल रहा है, कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ निकाले। कैसे निकालेंगे, प्लस होगा दोनों का, फिर उसके बाद माइनस करेंगे। सुनो, FC निकालना है ना। हाँ। FC बराबर ऐसा लिख सकते हैं, FC बराबर हो सकता है 1/PC है, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि F बराबर क्या होता है 1/P, 1/P। तो FC बराबर 1/PC नहीं लिख सकते हैं। हाँ, तो पहले इस दोनों का क्या करेंगे, कंबाइंड पावर निकाल देंगे। PC मतलब कंबाइंड पावर। कमांड पावर तो इस दोनों को कंबाइंड पावर का फॉर्मूला क्या होता है प्लस P1 P2। P2 P2। तो PC बराबर क्या हो जाएगा -15 + 5, तो PC बराबर क्या हो जाएगा -10। -10। तो FC बराबर क्या हो जाएगा -1/10। -10 तो आंसर जो भी सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पूछ रही थी, किस में आया है मीटर में। मीटर में। तो इसको सेंटीमीटर पूछ 100 रहा है तो से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10। -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आया, हाँ। देखा, पावर दिया है, तब इस दोनों पावर से हम पहले कंबाइंड पावर निकाल दिए। अब फोकल लेंथ पूछ रहा है, कॉम्बिनेशन FC पूछ रहा है, तो हमको पता है कि FC बराबर 1/PC लिख सकते हैं या फिर PC बराबर 1/FC लिख सकते हैं। तो PC से FC निकालना है, कैसे निकल पाएगा, तो पहले PC निकालना होगा, तो PC निकाल दी, उससे FC ये फॉर्मूला यूज करके। निकाल दिए। दिमाग में घुस रहा है कि नहीं, ये इसका हिंदी में भी है। अब यहाँ देखो, ये कौन सा अब ये देखो, टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ टू डायोप्टर, दो कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, दो कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस है, दो कन्वेक्स लेंस है जो दो कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस का अगर फोकस क्या चीज में होता है, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, दोनों हो सकता है ना। पॉजिटिव होता है। हाँ, पॉजिटिव। तो कन्वेक्स लेंस का पावर भी क्या चीज में होगा, पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव में होगा। नहीं समझ में आया, कन्वेक्स लेंस का फोकस क्या चीज में होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो कन्वेक्स लेंस का पावर भी क्या चीज में होगा, पॉजिटिव। दो कन्वेक्स लेंस का क्या दिया हुआ है, पावर 2 डायोप्टर। द P1 का वैल्यू भी 2 डायोप्टर, P2 का वैल्यू भी। 2 डायोप्टर। अब इस दोनों को केप कांटेक्ट विच ईच अदर, मतलब दोनों को चिपका दिए, कंबाइंड का फोकल लेंथ निकाल सकते हो, नहीं निकाल वो सकते हो। जो PC बराबर क्या होता है P1 1/FC, FC। तो FC बराबर क्या हो जाएगा 1/PC। PC। तो आप बताओ PC कैसे निकालेंगे इन दोनों से, 2 डायोप्टर P1 PC का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + P2 P2, 3 तो 2 डायोप्टर प्लस D 2 डायोप्टर, दोनों का तो सेम ही है ना, हाँ। तो 4D। 4D तो PC कितना हो जाएगा 4D। 4D, तो 4D हो जाएगा। अब उसके बाद PC FC क्या हो जाएगा 1/PC, तो FC हो जाएगा 1/4 करोगे तो 0.25 आंसर आ जाएगा। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा क्या है, आया। आना ही पड़ेगा समझ में, तो यहाँ पे दिया हुआ भी सॉल्यूशन देखो। कंबाइंड पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + P1 क्या है, एक पहले लेंस का पावर, P2 क्या है, सेकंड लेंस का पावर। गिवन है P1 + P2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 डायोप्टर। P1 P2 का वैल्यू क्या है 2D, दोनों का ये इक्विवेलेंट, मतलब कंबाइंड पावर क्या आ जाएगा 4D। हमको पता है कि अगर कंबाइंड लेंस का फोकस पूछे तो 1/P कर सकते हैं। हाँ। करेंगे 1/4, कितना आंसर रह जाएगा 0.25। समझ में आ रहा है। हाँ, अब ये देखो, ये सवाल, किसी कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कितना है, कनकेव लेंस पूछ रहा है, तो कनकेव में फोकस क्या होता है, माइनस की प्लस, माइनस होगा। 20 मीटर। और कन्वेक्स लेंस का फोकस कितना है, पॉजिटिव है तो 30 प्लस 30। तो इसका लेंस का फोकस क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का फोकस। तो कॉम्बिनेशन का फोकस कैसे बताए निकालना, 1/F1 C FC इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। सॉल्व कर दो। हाँ। एक तो ये फॉर्मूला पता है कॉम्बिनेशन लेंस के लिए कि ये वाला, कौन वाला अप्लाई करेंगे, ये वाला फोकल वाला। तो 1/FC इक्वल टू 1/20 प्लस -1/30, क्योंकि एग्जाम में लिखेगा नहीं, क्योंकि लेना पड़ेगा अपने से। वो क्यों, क्योंकि पहला वाला लेंस कैसा है, कनकेव। समझो ना रे, समझ रहा है। हाँ। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जब समझ आ रहा है पूरा मेरे, तुम समझ रहा है ना, हाँ। ठीक है। अब यहाँ देखो, दो लेंस है, एक का पावर 2D है, हाँ। एक का पावर 2.5D है, -2.5D है। -2.5D। एक P1 क्या दिया है
P1 हमारा 2D दिया है, माइनस 2.5D। दिया है। इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाता है? कैमरा। कैमरा तो कॉम्बिनेशन कैसा एक्ट करेगा? कनकेव लेंस की तरह कि कन्वेक्स लेंस की तरह? कैसे पता चलेगा? प्लस माइनस होगा तो माइनस होगा ना आंसर। कनकेव। अरे चुपो, कैसे पता चलेगा? दो वो लेंस का हम पावर दे दिए और इन दोनों को कंबाइन कर दिए, तो कैसे पता चलेगा ये लेंस कैसा काम करेगा? फोकस से। जब भी इसे सवाल आता है कैसे पता चलेगा? फोकस से। नहीं समझा? यहाँ देखो, बोल दिए हम एक लेंस का पावर है +2D, एक लेंस का पावर है -2.5D। -2.5D। इस दोनों को कंबाइन करते हैं, इस दोनों को कंबाइन करके कैसा लेंस की तरह काम करेगा? यही सवाल पूछ रहा। कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, बोथ की नन? तब क्या करेंगे? इस दोनों का कंबाइन पावर पहले निकाल देंगे। पीसी कितना हो जाएगा? PC P1 + P2 होता तो है। 2 - 2.5 कितना आ जाएगा? -0.5। अब पीसी बराबर क्या होता है? 1/FC। FC। तो FC बराबर क्या हो जाएगा? 1/PC। PC प्रियंका चोपड़ा का दिमाग में मत ले, जो भी बच्चे सोच रहे हैं। तो FC बराबर क्या हो जाएगा? 1/PC। तो PC कितना आया? 0.5। 0.5। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ भी आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा कि नहीं? तो कंबाइंड पावर कितना में आ गया? कंबाइंड फोकस नेगेटिव। तो नेगेटिव किसका होता है? कनकेव। तो आंसर क्या होगा? कनकेव। यही है। कितना सिंपल सवाल है। बी निकाल दिए कंबाइंड पावर। हाँ। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? और कनकेव। समझ में आ गया? हाँ। यही चीज है। साइन से वो सवाल कराए थे ना मिरर में भी, हाँ। कि यू भी दे के पूछ रहा है कैसा मिरर होगा। ऐसा ही फोकस से ही पता करते हैं हम लोग। कि यू से पता कर पाएगा कभी? नहीं। यू तो दोनों में नेगेटिव है। बी से पता कर पाएगा नहीं, कभी? एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। तो क्या चीज से पता करेंगे? एफ से ही। एफ निकालेंगे। जब भी मिरर का नेचर पूछे तो एफ निकालेंगे। कैसा मिरर है। खत्म। आज यहीं तक था पावर, पूरा सवाल खत्म। ये वो सवाल सिर्फ जाते जाते दे रहे, तुम लोग घर पे दिमाग लगा के आएगा। अगर समझा होगा तुम समझ जाएंगे टॉपिक। चलिए यहाँ देखो, हम टॉपिक नहीं समझे। यहाँ देखो, रुक जाओ। हाँ ये हम, चलो इस पे हम एक सवाल बना दे रहे हैं। ये दो लेंस है, एक लेंस है कन्वेक्स, एक लेंस है कनकेव। हम कह दिए, सवाल सुनो, अगर अभी बता दो, अगर दोनों का पावर सेम है, या फिर दोनों का फोकस भी हम कह दे रहे हैं कि सेम है, दोनों का फोकस या पावर का वैल्यू क्या है? सेम है। दोनों का फोकस का, दोनों का पावर का वैल्यू या फोकस का वैल्यू क्या है? सेम है। तो कंबाइन मिरर बाय कंबाइन लेंस, दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं, कैसा काम करेगा? करेगा। इसको ऐसा फिगर बना के कॉपी में सवाल नोट करके आएगा, मोबाइल में फोटो खींचेगा। ठीक है, चलिए बाय। आज के लिए इतना ही। इस सवाल को क्या कीजिएगा? बनाइएगा। चलिए बाय, ऑल द बेस्ट, जय माता दी। पूरा सवाल खत्म। मिरर